अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज 6 अगस्त 2024 है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका कि बुनियादी का मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराना और उसके बाद असम्बलियों के कयाम के लिए जो जो उनके ज़रूरी काम है वो करना है ताकि अवामी मैंडेट की और अवामी मंशा की, अवाम के वोट की हिफाजत कर सके। इस एक बुनियादी काम पर मामूर ये इदारा कुछ इस तरफ निकल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर की रफली आज डेडलाइन है, डेडलाइन मीट हो चुकी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ना उस ऑर्डर पर अमल किया, ना ही उससे मुतालिक कोई अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जमा करवाई, बल्कि इलेक्शन कमीशन अपनी बदनीयती को छुपाने के लिए तकिया किए बैठी रही पार्लियामेंट के ऊपर। और पार्लियामेंट का भी हाल ये है कि पार्लियामेंट ने भी उनके उम्मीदों पर बिल्कुल एन पूरा उतरते हुए आज बाकायदा एक कानून साजी मंजूर कर ली। आज जिस तरीके से पार्लियामेंट और सेनेट से बर्क रफ्तारी से एक कानून साजी को मंजूर कराया गया, इससे बेहतर बदनीयती पर मबनी कानून साजी की कोई मिसाल नहीं मिलती। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, जो कि दूसरा इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल है, इससे पहले वाला इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी अपनी मिसाल आप है। उस तरमीमी बिल को मंजूर कराने में हुकूमत को क्या जल्दी पड़ी थी, ये मैं सब आप काफी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और इसी वजह से आज हुकूमत ने एक तरह से बुलडोज ही की। इसको कानून साजी को बुलडोज करना ही कहते हैं। उनके अपने इत्तेहादी भी आज पार्लियामेंट में उनसे खौफ नजर आए, लेकिन हुकूमत वो करने में कामयाब हो गई जिससे कि 12 जुलाई के फैसले का असर कम कर सके। लेकिन हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकेगी। हुकूमत की मंशा इस वक्त एक्सटेंशन देना है। वो एक्सटेंशन सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक्सटेंशन नहीं है, उसके पीछे एक बड़ी एक्सटेंशन भी है। और ये एक्सटेंशन देने का जो मंसूबा है हुकूमत का, वो किस तरह से उस पर अमल दरामद अब करेंगे। अब ये जो आज की कानून साजी है, क्या सिलसिला सिर्फ इतना ही है कि 12 जुलाई के फैसले पर अमल ना हो और रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ना मिले और कोई अपनी मर्जी की कानून साजी हो सके, या फिर इसी दौर ये जो अभी चंद दिन आने वाले हैं ये किस तरह से अहम तरीन हो सकता है और हुकूमत ने इन्हें कैसे यूटिलाइज करके सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा जो अपनी महाज आराई है उसके ऊपर स्टैंप लगानी है, ये इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को हुकूमत ने मंजूर किया है। आज के दिन में सुबह पहले कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौमी असम्बली के इजलास के अंदर हुकूमत ने जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल था, जो कि मुस्लिम लीग नून ही के मेंबर कौमी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने मूव किया था, जिस तरीके से वो उस दिन कौमी असम्बली में मूव हुआ, फिर वो अचानक से पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी में गया, वहां से मंजूर होके आया। जितनी भी अपोजिशन की उसके अंदर तरामीम थी उनको मुस्तरद किया गया। आज हमने देखा फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी वो मुस्तरद हुआ। उसके बाद हुकूमत की जानिब से, आपको पता है कानून साजियां किस तरह से होती हैं, स्पीकर साहब पूछते हैं, सेनेट जो चेयरमैन सेनेट है वो पूछते हैं, उनको जितने यस की आवाज सुनाई देती है, भले वो 2 यस की आवाज ही क्यों ना हो, कानून साजी जो है वो मंजूर हो जाती है और फिर बिल जो है वो एक मरतबा पार्लियामेंट से मंजूर हो जाए कौमी असेंबली से, तो फिर वो सेनेट में जाता है और सेनेट के बाद वो अब मंजूरी के लिए जाएगा सदर मुमलिकत के पास। सदर मुमलिकत ने दस्तखत करने हैं और बिल ने फिल फौर नाफिज हो जाना है और बिल के असरात और बिल का इतलाक माजी पर भी होगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी माजी से इतलाक होगा बिल का, तो फिर ये होगा कि अगर किसी फरीक ने रिटर्निंग अफसर को डिक्लेरेशन में पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की, जो 41 कैंडिडेट्स हैं वो अब किसी भी पार्टी के तस्वुर नहीं होंगे बल्कि वो आजाद तस्वुर होंगे। फिर एक मरतबा किसी ने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली है, जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उन 80 या 81 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर ली थी, तो फिर आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते, आप उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का ही कंसिडर करेंगे इस नई कानून साजी के मुताबिक। और थर्डली, अगर किसी पार्टी ने रिजर्व सीट से मुतालिक अपनी क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का भी तो पक्का इंतजाम करना है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अगर वो 80 अरकान शामिल हुए थे और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी जो मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फहरिस्त थी वो जमा नहीं कराई थी, तो फहरिस्त जमा ना कराने वाली पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। अब ये कानून साजी भी खामोश है, तमाम तर हल्के भी खामोश हैं कि अगर नहीं मिलनी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें, तो फिर वो बाकी तमाम सियासी जमातों को कैसे मिलनी है। इस मामले पर खामोश है सुप्रीम कोर्ट की जो शॉर्ट ऑर्डर है वो भी अभी तक, तो क्योंकि तफसीली वजूहात आनी है। फिर जो 2 जजेस ने नोट लिख दिया और उस पर बड़े ही जश्न मनाया गया हुकूमत की जानिब से भी, आज भी उसका बड़ा जिक्र खैर रहा पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके अंदर भी खामोशी है इस एक सवाल पर कि आप बाकी जमातों को उनके मैंडेट से ज्यादा मखसूस नशिस्तें कैसे दे सकते हैं। और फिर जो पार्लियामेंट आज की कानून साजी अचानक बुलडोज कर चुका है, उसके भी अंदर इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हाँ, एक जो उसके अंदर साथ एक्सप्लेनेटरी नोट है उसमें ये जरूर दर्ज है कि बाकी सियासी जमातें अहल होंगी, कैसे ये दर्ज नहीं है।
कोई फॉर्मूला, कोई बात, कोई कानून, कोई आइन का हवाला ये नहीं बता रहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी से ऊपर जो तनासुब है वो कैसे दिया जा सकता है बाकी सियासी जमातों को। इस चीज पर वो खामोश है। लेकिन ये तमाम तर बातें एक तरह सेकेंडरी हो जाती हैं। सेकेंडरी इसलिए हो जाती हैं कि इनका एक खातिर ख्वाह जवाब हम सभी ये एक्सपेक्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फैसले में देगा। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला नहीं आया। लेकिन उस फैसले के ना आने, सिर्फ शॉर्ट ऑर्डर से ही इतनी ज्यादा आग लग चुकी कि बहुत से लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी। और फिर वो रातों की नींद उड़ने के बाद बाकायदा जो ट्रम्प कार्ड खेला गया वो ये कानून साजी की सूरत है। हमने माजी में भी देखा कि कानून साजियों को ये कहा गया, अभी जो मौजूदा वो 8 जजेस हैं उनमें से भी मुताद्दिद जजेस ने ये कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट की कानून साजी को ही माना जाना चाहिए। लेकिन दो चीजें जिसको बहुत से लोग मुझ समेत अभी तक इस बात को भूल रहे थे वो है बुनियादी इंसानी हकूक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मुल्क की आला आईनी अदालत के तौर पर एक बहुत बड़ा जो इख्तियार हासिल है वो ये भी है कि उनके ऊपर ना सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद करना, आईनी तशरीह करना, जो सदारती रेफरेंसेस आते हैं उनको सुनना है, बल्कि उनका एक जो सबसे अलग, सबसे मुनफरिद जो उनको इख्तियार हासिल है वो बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी है। बुनियादी इंसानी हकूक क्या है? एक मुल्क में आम इंतखाबात हुए, एक जमात को इंतखाबात से पहले बाहर निकाल दिया गया। इंतखाबात के अंदर मैं आप शायद कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमें लग रहा था कंप्लीटली रिग्ड इलेक्शंस है तो पीटीआई चंद नशिस्तें भी नहीं हासिल कर पाएगी। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार भी बड़ी तादाद में जीतकर पार्लियामेंट में आ गए और उसके बाद पोस्ट इलेक्शन रिगिंग का आगाज हुआ। प्री इलेक्शन रिगिंग की तो पूरी तैयारी थी, आपने एक पार्टी से उसका सिंबल ले लिया, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की माशाल्लाह मुआवनत रही। फिर उसके बाद सिंबल लेने के बाद तमाम तर आजाद अरकान हुए तसव्वुर, और फिर इलेक्शंस के बाद भी मखसूस नशिस्तें देने के हवाले से भी अगर उस पार्टी से भी कोई गलतियां हुई थी तो वो गलतियां कहां से शुरू हुई उनको आगाज से देखा सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के इस केस के अंदर। और 8 जजेस की राय ये है कि छोड़ दें आप पार्टी को, साइड पे रहे पार्टी, लेकिन हम देख ही रहे हैं, यही बात बार बार बेंच की जानिब से की जाती रही कि अवाम का जो मैंडेट है यानी जो वोटर का राइट है वो कहां जाएगा, और वोटर का राइट ही देखना था। लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट उसके बारे में ये बात बिल्कुल बजा है कि क्योंकि वो वोटर का मैंडेट लेकर तो आई नहीं है तो वो वोटर की परवाह भी नहीं करती, और इसी वजह से उन्होंने इस किस्म की एक कानून साजी बुलडोज की, जिसके बाद वो बाकायदा एक्सटेंशन के ऊपर भी गौर करेंगे। हुकूमती प्लान क्या है? हुकूमती प्लान जो कि जराये के मुताबिक बार बार डिस्कस हो रहा है इनर सर्कल्स में, वो ये है कि आज वो कानून साजी लाई गई, उसको इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सेनेट और पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया। कौमी असेंबली सेनेट से मंजूरी के बाद अब वो सदर मुमलिकत के पास जाएगा, सिग्नेचर के बाद उसका नोटिफिकेशन होगा ऑफिशियल गजट में और वो बाकायदा कानून साजी का शक्ल इख्तियार कर जाएगा। उसका इतलाक माजी में भी होगा। इलेक्शन कमीशन को वो वजह दे दी गई है जिसकी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल अब तक नहीं कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के मामले पे मैं बाद में आती हूँ, लेकिन पार्लियामेंट का या मौजूदा हुकूमत का प्लान क्या है? उनका प्लान ये है कि क्योंकि अब ये जो पूरी कानून साजी कर ली गई उसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 कैंडिडेट्स तो नहीं बनेंगे, उनको तो ये किसी सूरत मानने को ही तैयार नहीं है। लेकिन मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा खौफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। इसके बारे में हमने पहले भी बात की। पिछले पूरे साल में हमने देखा तकरीबन 1.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफाई हस्ती से मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ये नहीं किया जा सका। आप जिस भी जमात के ऊपर जबर करोगे, जिसके साथ भी जाके एस्टैब्लिशमेंट इस हद तक लड़ाई लड़ेगी कि उसको खत्म करने की कोशिश करेगी, तो फिर आवाम की जाहिर है कि जहां आप रेजिस्टेंस बढ़ता है तो आवाम की जो उस पार्टी के साथ सपोर्ट है वो भी बढ़ी। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सूरत खत्म करने की कोशिश भी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आ भी गई, लेकिन पीटीआई तो अपनी जगह मौजूद थी, किन हालात में उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा। तो मौजूदा हुकूमत की जो पूरी मेहनत थी पीटीआई को साइडलाइन करने की, वो कामयाब जब नहीं हो सकी तो उन्होंने ट्रम्प कार्ड खेला कानून साजी की सूरत। और अब कानून साजी आ जाने के बाद उनका अगला प्लान ये है कि कानून साजी जब आ गई है तो पीटीआई को 39 कैंडिडेट्स भी जो उनके हैं वो भी रिवर्स किए जाए। 41 तो उनको नहीं दे रहे हैं पीटीआई को, तो 39 कैंडिडेट्स भी वापस होंगे। अगर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी कंसीडर होंगे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी ये जो तमाम तर 80 कैंडिडेट्स हैं, अगर वो माने जाते हैं तो रिजर्व सीट्स उनको नहीं मिल सकती। जब उनको रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती तो इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाईकोर्ट के उस फैसले पर अमल दरामद करते हुए उसको अपहेल्ड किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फॉर्मूले पर अमल करते हुए जो 23 नशिस्तें पार्लियामेंट के अंदर जो मखसूस नशिस्तें गई थी वो उनको वापस की जाएंगी। मखसूस नशिस्तें वापस करने के बाद पार्लियामेंट वापस से 224 के उस फिगर पर आ जाएगा सीट्स के तनासुब से कि जो
पार्लियामेंट यानी कौमी असेंबली के अंदर आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए इस वक्त हुकूमत को दरकार है। इस वक्त 63A से मुतालिक भी जो कानून है या तशरीह है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी इन फील्ड है। तो इस सूरत में कोई भी मेंबर अपनी पार्टी से डिफेक्शन की या अपनी पार्टी की मंशा से इनहराफ तो कर नहीं सकता। सब कुछ बिल्कुल ही पजल के तमाम तर टुकड़े बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड है इस वक्त, और इन परफेक्टली प्लेसमेंट के अंदर, इस पजल के अंदर हुकूमती प्लान ये है कि जब उनके 224 फिगर पूरे हो जाएंगे तो जो वो एक्सटेंशन का कानून लाने की, जिसको जुडिशियल पैकेज का नाम दे रहे हैं चंद लोग ये कह रहे हैं कि जो तमाम तर सरकारी मुलाजमीन है उनके जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें अक्रॉस द बोर्ड इजाफा किया जाएगा ताकि एक्सटेंशन को रोका जा सके, ताकि पेंशन को रोका जा सके और पेंशन का जो बोझ है वो ज्यादा ना पड़े हुकूमत पर। यह भी एक बहुत ही माजरत के साथ इंतहाई मज़क्का खेज किस्म की रीजन है कि आप 2 साल के लिए पेंशन को कर्टेल करने के लिए हुकूमत के ऊपर जो सरकारी मुलाजमतों में वो ऑलरेडी तनख्वाहें दे रहे हैं उसका बोझ बरकरार रखेंगे। यानी आप तनख्वाह इजाफी देंगे लेकिन जो एक्सटेंशन आप उस जो तनख्वाह है उसका कुछ हिस्सा देते हो वो आप बनने से रोक लोगे। कुछ अजीब सी मंतक है, लेकिन खैर ये वजह बताई जा रही है हुकूमत की जानिब से और हुकूमत यही कार्ड खेलने को तैयार बैठी है। इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस तो एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते, चीफ जस्टिस एक्सटेंशन लेना नहीं चाहते। जैसे जस्टिस मजहर आलम मियां खैर सुप्रीम कोर्ट आना नहीं चाहते थे एडहॉक जज के तौर पर, लेकिन फिर वो आ गए क्योंकि उनको रिक्वेस्ट की गई और फिर उन्होंने मान ली। इसी तरह से मौजूदा चीफ जस्टिस भी नहीं आना चाहते होंगे, उनकी जानिब से अभी तक कोई स्टेटमेंट, कोई क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन हुकूमत ये दावा करी है वो नहीं आना चाहते, लेकिन हुकूमत उनको लाना चाहती है क्योंकि हुकूमत के मौजूदा निजाम के अंदर उनको इतने अच्छे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिल नहीं सकते जो उनके हर मामले के ऊपर आंखें बंद करके ये कहे कि खुदारा इस हुकूमत को चलने दें, खुदा का वास्ता इस निजाम को चलने दें। ये बात दुरुस्त है कि बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर हुआ करती है, लेकिन जब जमहूरियत के नाम पे इस किस्म का ड्रामा खेला जाता है जो इस वक्त चल रहा है, हम सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक सिविल मार्शल लॉ की सूरत हाल है। कहां से कानून साजियां आ रही है, कहां से गेम प्लान आ रहा है, कैसे उस पर अमल दरामद हो रहा है। मुस्लिम लीग नून की ये पुरानी हिस्ट्री भी रही है, हालांकि वो खुद भी इस निजाम के बहुत बड़े इफेक्टिव रहे हैं, लेकिन वो हुकूमत में आए और उन्होंने कोई भी तरीकेकार मुख्तलिफ नहीं किया, वही सब किया। तो एक्सटेंशन की राह को हमवार ऐसे किया। जस्टिस मंसूर अली शाह को इस वक्त हुकूमत, भले ये कहते हो उनके कुछ सर्कल्स की नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह एक अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे, लेकिन ये उनके लिए अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे या नहीं इसके बारे में कुछ इबहाम पाया जाता है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाल ही में जिस किस्म के स्टैंड्स लिए हैं, जैसे जजिस का खत का मामला था, फिर उसके बाद जो अभी मौजूदा मखसूस नशस्तों का मामला था, उससे मौजूदा हुकूमत को कहीं कहीं ये वाजे है कि ये वो वैसे चीफ जस्टिस नहीं होंगे जो हर चीज को ब्लाइंडली स्टैम्प करते जाएंगे, बल्कि ये अपना दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे। इस खतरे के पेश नजर वो शायद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा का जाना अफोर्ड नहीं कर सकते और इसी वजह से एक्सटेंशन की बातें बारहा हो रही थी। आज चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को चीफ जस्टिस बने 324 दिन हो गए हैं, बाकी बचे हैं 81 दिन, और इन 81 दिनों के अंदर हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि किसी तरह से बचा लिया जाए या कोई ऐसा रास्ता या कोई ऐसी सूरत निकाली जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह फिलहाल चीफ जस्टिस ना बने। वैसे भी बहुत से अंदरून सर्कल्स में ये भी कहा जाता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो अभी चीफ जस्टिस बनना भी नहीं था ना, उन्होंने अगले साल अगस्त में बनना था। जस्टिस इजाजुल एहसन वाला टाइम पीरियड है जो उनको मिल रहा है। 81 दिनों के अंदर हुकूमत ने ये तय करना है कि कैसे वो इस कानून साजी के जरिए अब इसका सहारा लेकर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा को ही एक्सटेंशन देंगे या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह का टेन्योर शुरू होगा, और उनका टेन्योर शुरू होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 12 जुलाई का फैसला मानना पड़ेगा। अभी तफसीली वजूहात भी आनी है, लेकिन तफसीली वजूहात आने से पहले अभी जो कुछ हुकूमत कर रही है इन डेस्परेट मूव्स के अंदर ये साफ वाजे है कि हुकूमत हर एक कार्ड खेल लेना चाहती है उस आखिरी ऑप्शन के से पहले कि जब उनके हाथ पैर बंद जाए और उनके पास सिर्फ कोई और ऑप्शन ना रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का ही ऑप्शन रहे। और इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी तसल्ली हो जाएगी और उसके बाद फिर ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन जब इस फैसले पर अमल नहीं कर रहा तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से की जाती है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को इस मर्तबा भी कोई वे आउट दे दिया गया और उनके इस बात को कबूल कर लिया गया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इसलिए अमल नहीं किया था क्योंकि हुकूमत कोई कानून साजी ला रही थी, तो फिर ये भी इस वक्त मौजूदा जो नजरिया ज़रूरत है उसको अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पसे पुश डालने के मुतरादिफ होगा। अब तक